हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दीपांशु पटेल, फाउंडर ऑफ क्लैट मैटर्स। एंड आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज जो कि आपको हेल्प करेंगे क्लैट क्रैक करने में। अब देखो, देयर इज एन नंबर ऑफ वेज हाउ यू कैन स्टडी फॉर क्लैट एंड क्रैक क्लैट, ठीक है। एंड वन अमंग दैट वे इज बुक्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दीपांशु पटेल, फाउंडर ऑफ क्लैट मैटर्स। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज जो कि आपको हेल्प करेंगे क्लैट क्रैक करने में, ठीक है। अब देखो, पर्सनली स्पीकिंग देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू क्रैक क्लैट एंड वन वे इज स्टडिंग फ्रॉम बुक्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये बुक्स अगर आपके पास है नहीं तो आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, ये बस एक कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अगर आप ले लेते तो इट वुड बी गुड, अगर आप नहीं लेते तो देन ऑल्सो इट इज ओके, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ बुक्स नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको बहुत सारे रिसोर्सेज भी बताऊंगा और जगह भी बताऊंगा जहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू एंड आई एम सेइंग यू लाइक मेजॉरिटी ऑफ द जगह आपको ये बता दिया जाता है कि आपको पढ़ना कहां से है, लेकिन मैं आज आपको यही बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। बिकॉज पढ़ना कहां से है इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, और पढ़ना कैसे है दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके कारण ही क्लैट निकलता है, ठीक है। अगर आपको सही डायरेक्शन पता है, लेकिन अगर आपके पास जाने के लिए एक मर्सिडीज है और एक साइकिल है, तो डेफिनेटली मर्सिडीज वाला इंसान ज्यादा जल्दी पहुंचेगा उस जगह, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है ये बताना इज लाइक टेलिंग यू एंड गिविंग यू द कीज ऑफ दैट मर्सिडीज, जिससे कि आप कोई भी साइकिल वाले एस्पिरेंट से जल्दी पहुंच सकते हो अपने मंजिल तक, अपने ड्रीम एनएलयू तक। अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करते सबसे पहले, ठीक है। देखो, इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट विच इज not dependent on concepts, it is very much dependent on your ability of reading, writing and comprehending। आप बोलोगे राइटिंग का क्या यूज है क्लैट में? भाई अगर आप बहुत अच्छे से लिखना जानते हो ना, तब आपका जो एक पर्सपेक्टिव होगा अबाउट रीडिंग वो भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं राइटिंग भी बोला। अब इंग्लिश में क्या क्या सोर्सेज हैं जो कि आपको रेफर करने चाहिए अपने इंग्लिश को लाइक नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए एंड 24 आउट ऑफ 24 स्कोर करने के लिए। देखो, सबसे पहले एक बुक आती है जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मस लुइस। ये बहुत फेमस बुक है, ठीक है। आप लाइक जितने भी क्लैट एस्पिरेंट या फिर लाइक जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, वो ये बुक के बारे में जानते होंगे। अब ये बुक आप ले तो लोगे, ठीक है। अब आप इसको पढ़ोगे कैसे? पहली बात तो मैं मेजॉरिटी ऑफ लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये बुक ऑफलाइन फिजिकल मत लेना। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये बहुत मोटी बुक है, ठीक है। ये करीब 500-600 पन्ने की बुक आती है और वो इतना बड़ा पन्ना रहता है, बहुत ज्यादा मतलब क्रिंज तरीके से दिया हुआ है। आई जेन्युइनली पर्सनली डोंट लाइक दिस द फॉर्मेट ऑफ दिस बुक, ठीक है। वो आपको हर टेस्ट क्या बोलते हैं, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 करके दिया हुआ है और वो बहुत टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो बेटर स्ट्रेटजी ऑफ स्टडिंग फ्रॉम दिस बुक वुड बी गो ऑन यूट्यूब, सर्च वर्ड पावर मेड इजी लेक्चर्स, ठीक है। अब आपको बहुत सारे डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, उन लेक्चर्स को डिवाइड कर लो। कब लाइक आज मैं एक लेक्चर देखूंगा, कल एक लेक्चर देखूंगा, परसों एक लेक्चर देखूंगा, ऐसे कर करके वही लेक्चर का कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख डालो और उसमें जो भी टीचर्स वो वर्ड बता रहे हैं आप उसको नोट डाउन कर लो और उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। मतलब मैं अगर आपको लिटरली बता रहा हूं, मैंने ये बुक पूरा पढ़ा है, मतलब इसी तरीके से जैसे मैं लेक्चर्स वाला बोला हूं, एंड अराउंड 2000 वर्ड्स करीब है, उससे भी ज्यादा। और प्लस इस बुक में रूट वर्ड्स होते हैं, तो रूट वर्ड्स हेल्प अ लॉट इन बिल्डिंग वोकैबुलरी, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि वर्ड पावर मेड इजी को पढ़ना कैसे है, ठीक है। द बेटर स्ट्रेटजी वुड बी गो टू द लेक्चर्स एंड वॉच। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि यार कौन सा स्क्रीन टाइम बढ़ाए, तो आप बुक भी ले सकते हो, बुक से भी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड बहुत सारे वर्ड पावर मेड इजी के लास्ट के 4-5 पन्नों में या फिर 10-12 पन्नों में एक पूरा वोकैबुलरी का लिस्ट रहता है। टू रीड दैट लिस्ट, दैट इज वेरी हेल्पफुल। मतलब हर साल मतलब क्लैट में भी उससे क्वेश्चन आते हैं और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उनमें भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वर्ड पावर मेड इजी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्प मिलने वाला है। अब दूसरा स्ट्रेटेजी एंड दूसरा बेस्ट रिसोर्सेज फॉर इंग्लिश इज रीडिंग नॉवेल्स। ट्रस्ट मी, आप अभी सोच रहे होगे कि भाई ये कैसा टीचर है जो नॉवेल्स पढ़ने बोल रहा है, ठीक है। पूरी दुनिया, समाज, टीचर, हर इंसान बोलता है कि नॉवेल्स पढ़ने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। मैं नॉवेल्स पढ़ने क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस, द ओनली रीजन व्हाई आई हैव क्रैक्ड क्लैट एंड व्हाई आई हैड दिस अनफेयर एडवांटेज अमंग ऑल दी स्टूडेंट जो भी मेरे साथ क्लैट दे रहे थे, वॉज मेरी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, ठीक है। एंड आई वॉज एन एविड रीडर, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं,
ठीक है। एंड अभी तो थोड़ा सा कम हो गया बिकॉज अभी ये क्लैट मैटर के कारण मैं बिजी रहता हूँ, बट पहले जब मैं क्लैट के टाइम में था तब मैं बिजी रहने के बाद भी पढ़ता रहता था। ठीक है, तो अगर आप नॉवेल्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इट विल गिव यू एन अनफेयर एडवांटेज। एंड नॉवेल्स से मेरा मतलब सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं है, ठीक है। प्लीज भाई सेल्फ हेल्प बुक्स ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है, वो आपको एक अच्छा इंसान बना देगी, लेकिन क्लैट निकालने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिक्शनल नॉवेल्स पढ़ो इंग्लिश के लिए, ठीक है। आपको एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देगा कि ऑथर बोलना क्या चाह रहा है और क्या पूरा सीन चल रहा है, ठीक है। अगर आप एक कोई अच्छे ऑथर के नॉवेल को कंप्रीहेंड कर पा रहे हो पूरा, तो आप क्लैट का पेपर का इंग्लिश गारंटी कंप्रीहेंड कर लोगे, मैं मतलब गारंटी दे रहा हूं इस बात की, ठीक है। तो इंग्लिश में नॉवेल्स पढ़ना इज वेरी मच रिकमेंडेड, यू विल लाइक थैंक मी लेटर, ठीक है। तो इंग्लिश में नॉवेल्स पढ़ो भाई आराम से। अब नॉवेल्स आप एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप मान लो आपको किस दिन कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, देयर वेर सम डेज जब मैं लाइब्रेरी जाता था मेरे को कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा हेक्टिक था, मतलब एकदम दिमाग खराब हो चुका है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज मैं एक नॉवेल लेता था, ठीक है, अपने टैब में डाउनलोड कर लिया, या फिर मेरे लाइब्रेरी के जस्ट सामने एक नॉवेल वाले भैया की दुकान भी है बहुत अच्छी, ठीक है, तो वो बहुत सस्ते सस्ते में सेकंड हैंड नॉवेल दे देते हैं, तो मैं उनसे एक नॉवेल ले लेता था, ठीक है, या फिर मैं बुक लाइब्रेरी में मतलब इसमें डाउनलोड कर लिया टैब में। अब मान लो मेरे को अब उस दिन तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं 4-5 घंटे लाइब्रेरी आता था, मतलब स्कूल से आने के बाद शाम को 5 बजे गया। अब मैं एक टारगेट सेट करता था कि भाई ये 200 पेज का नॉवेल है, मेरे को कैसे भी करके चाहे मैं स्किम करूं कुछ भी करूं, बट मेरे को 5 घंटे के अंदर ये नॉवेल पूरी कंप्लीट करनी है। एंड दिस गिव्स माय ब्रेन अ मैसेज कि भाई जितना स्पीड हो सकता है उतने स्पीड से पढ़ो, और मतलब जल्दी से समझो भी क्या उसमें नॉवेल्स में लिखा हुआ है, बिकॉज अगर आप समझ नहीं रहे हो क्या पढ़ रहे हो तो फिर क्या ही मतलब। बट मेरा अंडरस्टैंड मतलब मेरा जो फोकस रहता था वो समझने में भी रहता था, और लाइक कितना जल्दी मैं इसको पढ़ सकता हूं उसमें भी रहता था। तो ये एक टाइप ऑफ गेम है, ठीक है, और इस गेम से आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। नॉवेल्स अपने आप में बहुत एंटरटेनिंग होता है अगर आप अच्छे ऑथर्स की पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो ये नॉवेल और वर्ड पावर मेड इजी वाला तो हो गया। अब तीसरा रिसोर्सेज द बेस्ट फॉर इंग्लिश, इट इज न्यूज़पेपर। अब बहुत सारे लोग इसमें मेरे को क्वेश्चन करेंगे कि न्यूज़पेपर कैसे बेस्ट रिसोर्सेस है। देखो न्यूज़पेपर के साथ सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ आर्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। कोई एक जियोपॉलिटिक्स को में ट्रम्प को गाली दे रहा होगा, ठीक है, कोई एक इधर रैंडमली किसी 2 क्रिकेटर की शादी के ऊपर आर्टिकल आ गया, फिर कोई 2 फिल्म स्टार के ऊपर आर्टिकल आ गया, फिर कोई स्पोर्ट्समैन के ऊपर आर्टिकल आ गया, फिर यहां पर ट्रम्प मतलब लाइक कोई जियोपॉलिटिक्स में अपोजिशन का कोई एक बंदा आर्टिकल लिख के चले गया। तो ऐसे बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएंगे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो। एंड दिस डिफरेंट पर्सपेक्टिव हेल्प बिकॉज क्लैट में आपको मोड चेंज करना पड़ता है। मोड चेंज करना पड़ता है कैसे? मान लो इंग्लिश का पहला पैसेज आया है जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, दूसरा पैसेज आ गया आपको एकदम लिटरेचर में, ठीक है, पहले कोई ट्रम्प को कुछ उल्टा बोल रहा है, दूसरे में यहाँ किसी की मम्मी का डेथ हो गया, इस टाइप का कुछ आ गया, ठीक है। तो ये पहला दूसरा तीसरा ये बहुत अलग अलग सेक्टर्स के नॉवेल्स आते हैं, मतलब नॉवेल्स या फिर जो पैसेजेस आते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश का जो सेक्शन है क्लैट का उसमें नॉवेल्स का भी अच्छा खासा पोर्शन है, ठीक है, मतलब जो ऑथर्स के डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट्स आ जाते हैं, तो वो सब भी आपको अगर आप लाइक नॉवेल्स पढ़ रहे हो और अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको एक बहुत क्लियर एडवांटेज देगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें इंग्लिश के लिए एकदम रामबाण इलाज है, ठीक है। अगर आप इन तीनों को बहुत अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, अलॉन्ग विद सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश, योर इंग्लिश इज डन एंड डस्टेड। अब दूसरा सोर्स इज जीके, मतलब दूसरा सेक्शन है जीके। अब देखो जीके में बेसिकली 2 चीजें होती है, एक होता है करंट जीके और दूसरा होता है स्टैटिक जीके, ठीक है। अब करंट के लिए मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, दैट इज जीके मैटर्स का जो हमारा फ्री बैच चल रहा है यूट्यूब में, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं बेटा, फ्री का बैच है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो उससे, ठीक है। इट इज ओनली मेड टू हेल्प ईच एंड एवरी स्टूडेंट बिकॉज जीके इज समथिंग जो कि बहुत गेम चेंजर चीज है और बहुत सारे लोग इसको अच्छे से नहीं क्रैक कर पाते अपने क्लैट के आखिरी दिन तक। तो वही चीज आपको समझाने के लिए मैं एक जीके मैटर्स बैच लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपको इन डेप्थ लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, हर एक टॉपिक के इंडिविजुअल लेक्चर्स आप चैनल पे जाके देख भी सकते हो। दूसरा आपको हर वही लेक्चर के बाद आपको एक कंप्लीट नोट्स जो पीछे मैं पीपीटी में पढ़ाता हूं वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये कहां मिलेगा, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको 20 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आप पहले लेक्चर देखें, फिर वो नोट्स पढ़े, और फिर वो नोट्स पढ़ने के बाद आप अगर वो 20 क्वेश्चन बनाओगे तो आपसे वो 20 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आपसे नहीं बने तो मतलब ये है कि आपको फिर से एक बार लेक्चर देख के पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो आपके प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और जितने भी रिसोर्सेज वगैरह मटेरियल वगैरह जीके के वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। एंड अगर आपका कोई डाउट आ भी जाता है तो एज इट इज अ फ्री बैच, बट स्टिल
आपको कोई भी डाउट आया था तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर भी है, ठीक है, क्लैट मैटर्स का रजिस्टर्ड नंबर, आप उसमें मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको तब भी क्लैरिफाई कर दूंगा। अब तो ये तो अल्टीमेट सोल्यूशन है आपके करंट जीके का, ठीक है। दूसरा आता है स्टैटिक जीके। अब मेरे को बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि स्टैटिक जीके तो लास्ट ईयर नहीं आया था, लेकिन आप उठा के देखो स्टैटिक जीके आता है क्लैट में, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं आता लेकिन एक दो पैसेज कभी कभी आ जाता है। अब स्टैटिक जीके में मेजरली तीन चीजें होती हैं। एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब सारा स्टैटिक का पार्ट है। बट जनरली दो चीजें ही आती है, एक आता है इकोनॉमिक्स और दूसरा आता है हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स अभी तक कुछ खास आया नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ गुड चांसेस कि इकोनॉमिक्स आ जाए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इकोनॉमिक्स भी आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। दूसरा है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री तीन टाइप का होता है, एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री, एक होता है मिडिवल हिस्ट्री और एक होता है एशियंट हिस्ट्री। देखो अब ये एशियंट हिस्ट्री में वो मोहनजोदारो वगैरह आ गए। मिडिवल हिस्ट्री में क्या बोलते हैं आपका जो लाइक ये मुगल राज, ठीक है, ये सुल्तान्स वगैरह आ गए। मॉडर्न हिस्ट्री में जो पूरा इंडिया का कॉलोनाइजेशन से लेकर इंडिपेंडेंस तक, ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। क्लैट में जनरली देखा गया है जितना भी हिस्ट्री आया है अभी तक स्टैटिक वाला, वो ये मॉडर्न हिस्ट्री से आया है। तो आपका प्राइम फोकस ये मॉडर्न हिस्ट्री में होना चाहिए। तो अब ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो जीके के लिए, ठीक है। अब मॉडर्न हिस्ट्री कहां से पढ़ोगे? मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप अगेन कोई लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। अब ये आपका पूरा सोल डिस्क्रिप्शन है कि आपको कहां से पढ़ना है। आप बुक से भी पढ़ सकते हो, आप कोई लेक्चर्स भी देख सकते हो, ठीक है, वो आपका कन्वीनियंस है। अब उसके बाद थर्ड चीज में आते हैं, दैट इज लीगल। लीगल कहां से पढ़ोगे आप, या फिर लीगल को कैसे पढ़ना है? पहली बात तो मैं यहां पर एक लाल अक्षरों में हाईलाइट करके बोल रहा हूं, प्लीज एंड प्लीज लीगल के लिए कोई बुक मत खरीद लेना गलती से भी। और अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये मेरा बैच ले लो, उसमें मैं 30 लीगल के बुक दे दूंगा, उसको सुना के आना कौन सा बच्चा लीगल पढ़ा है, वो भी बुक से। भाई पहली बात तो आई एम ऑनेस्टली सेइंग दिस, लीगल बुक से पढ़ के अगर आप समझ जाओगे तो मतलब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। बिकॉज लीगल ऑन अ फेस ऑफ इट, कोई बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो बुक से पढ़ के समझ जाए, इट इज इम्पॉसिबल। लीगल आपको एक अच्छा टीचर ही पढ़ा सकता है, ठीक है। कोई मतलब बुक से पढ़ के आप एटलीस्ट क्लैट में तो नहीं लीगल सीख सकते, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। और अगर आप सीख रहे हो तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो अपने क्लैट पेपर के लिए, ठीक है, और अपने लॉ स्कूल के लिए भी, बिकॉज आपके कंसेप्ट इतने खराब रहेंगे कि आप स्ट्रगल ही करने वाले हो, ठीक है, अगर आप पहुंच भी गए कहीं पर तो। दूसरा, अब ये तो हो गया लीगल आपको बुक से नहीं पढ़ना इतना। लीगल में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। लीगल में आपको कोड स्टैटिक लॉस पढ़ने हैं, ठीक है। स्टैटिक लॉज लाइक कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल, फैमिली लॉ, जो टॉर्ट्स वगैरह, ठीक है, जो कोर लॉज होते हैं वो पढ़ना है। दूसरा इज मिसलीनियस लॉज। अब आपको मेजॉरिटी ऑफ द जगह, ठीक है, ये मिसलीनियस लॉज पढ़ाए ही नहीं जाएंगे, बिकॉज मैंने पीपल से कि मिसलीनियस लॉज आता ही नहीं है। भाई आप क्लैट का पेपर उठा कर देखो, जितना ज्यादा स्टैटिक लॉज आते हैं ना, उससे ज्यादा मिसलीनियस लॉज आए हैं पिछले पेपर में, ठीक है। लाइक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, मतलब जेजे एक्ट, ठीक है, पॉस्को, पॉश एक्ट, ये सब बहुत आया है भाई, ठीक है। तो मिसलीनियस लॉज इज समथिंग जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। और तीसरा इज करंट लीगल अफेयर्स। अब करंट लीगल अफेयर्स क्या होता है कि मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, कोई लैंडमार्क जजमेंट आ गया, जैसे लास्ट ईयर वो तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु हुआ था, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ करंट अफेयर्स होते हैं जो कि लीगल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। क्या भैया करंट अफेयर्स लीगल वाले जीके में आ सकते हैं? नहीं, नहीं आ सकते, ठीक है। अगर करंट अफेयर कोई लीगल से रिलेटेड है तो वो लीगल में ही आएगा मेजरली। जैसे अभी क्लैट 2026 में वो रामनाथ कोविंद कमेटी के बारे में आया था, ठीक है, तो दैट वाज अ करंट लीगल अफेयर वाला थिंग, ठीक है। तो इसलिए ये तीन चीजें लीगल में आती हैं। अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर आपको जीके का ये सब चीज, मॉडर्न हिस्ट्री या पूरा स्टैटिक जीके भी और इंग्लिश भी और लीगल भी, ठीक है, एंड ऑल दी बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं एक्सक्लूडिंग मैथ्स, अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो आप मेरे को डीएम कर दो, ठीक है। देयर इज समथिंग विच वी आर वर्किंग ऑन विच विल बी अगेन वेरी अफोर्डेबल, ठीक है, लाइक द मोस्ट अफोर्डेबल बैच ऑफ पूरा क्लैट इंडस्ट्री, ठीक है। इट वुड बी लाइक, मैं आपको प्राइस अभी एक थोड़ा सा लाइक क्या बोलते हैं उसको, केविएट दे भी देता हूँ, ठीक है। 200, 2500 या 3000 या 3500 इस टाइप का बैच होने वाला है, ठीक है। और इसमें मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा सारे सब्जेक्ट्स, तो दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल और बहुत आपका पैसा बचेगा, ठीक है, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द रिसोर्सेज एंड द क्वालिटीज ऑफ लेक्चर वुड बी टॉप नॉच,
ठीक है। अब उसके बाद चौथी चीज जो कि फोर्थ सेक्शन है क्लैट का, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में 2 बुक्स हैं, ठीक है। अब आपको बहुत सारे महारथी जीमैट क्लब सजेस्ट करेंगे, पहले क्या नहीं करना है वो बताता हूं। आपको बहुत सारे महारथी जीमैट क्लब सजेस्ट करेंगे, कैट की बुक सजेस्ट करेंगे। भाई मेरे को एक जेन्युइन क्वेश्चन है सारे लोगों से, 12वीं के बच्चे हो, 11th के बच्चे हो, ड्रॉपर हो, 12th तक रहो ना, क्यों फालतू में तुम्हें जीमैट क्लब पढ़ना है, क्यों फालतू में तुम्हें कैट के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने, जब आ ही नहीं रहा वो तो। लॉजिकल रीजनिंग में तुम्हें कोई कैट के लेवल का लॉजिकल रीजनिंग नहीं चाहिए भाई, आया ही नहीं है कभी क्लैट वैसा, और ना ही आ सकता है, ठीक है। वो तो इस बार का एआर आ गया, ठीक है, बट अगर इस बार भी क्रिटिकल रीजनिंग आता, ठीक है, तो वो कभी आपको कैट के लेवल की चीजें नहीं पूछते हैं, इतना कोई अननेसेसरी चीज नहीं चल रहा है, ठीक है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है अभी क्लैट। तो थोड़ा जमीन में रहो, ठीक है। जमीन में रहने से मतलब है कि नॉर्मल चीजें पढ़ो, ठीक है, जिससे आपका क्लैट निकल जाए। और अब प्रैक्टिकल पर्पस, अब भाई तुम्हें मान लो लाइक कहीं घूमने जाना है, ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए, तो तुम कार खरीदोगे कि पूरा ट्रक खरीद के एकदम वॉल्वो का पूरा 89 सीटर ट्रक खरीद लोगे? ऑब्वियसली कार खरीदोगे ना। तो जब सस्ते में कम मेहनत करके सही जगह में मेहनत करके अगर काम हो जा रहा है तो क्यों फालतू में ट्रक खरीदना? दैट इज द थिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली बोला जाता है, बट इट इज क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में 2 चीजें होते हैं, एक होता है लॉजिकल रीजनिंग और एक होता है एनालिटिकल रीजनिंग। अब ये डिफरेंस क्या है लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग में? लॉजिकल रीजनिंग इज लाइक जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द अजम्पशन, व्हाट इज द प्रीमाइसेस, हाउ टू गेट द कंक्लूजन, दिस इज लॉजिकल रीजनिंग। एआर में बेसिकली प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि इसकी मम्मी ये है तो इसका बेटा ये है, तो इन दोनों का क्या रिलेशन था, दिस इज एनालिटिकल रीजनिंग। अब मैं आपको दोनों के लिए अच्छे रिसोर्सेज बता रहा हूं। पहला इज फॉर लॉजिकल रीजनिंग, ये है RS अग्रवाल का, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का बुक, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड बुक, लाइक जेन्युइनली स्पीकिंग, अगर आप पढ़ने वाले हो बच्चे, पहली बात तो बहुत मोटा बुक है स्टिल, ठीक है। अगर आप ऐसे हो जो खुद से ही पढ़ते हो, आपको किसी और का समझ नहीं आता, ऐसे बहुत रेयरली लोग होंगे, बट स्टिल आप ये बुक के साथ जा सकते हो। बट प्रोवाइडेड टाइम अभी कम है तो तभी लेना बेटा जब पढ़ पाओ, फालतू में पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा इज एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, ये भी बहुत अच्छा बुक है, बट ये थोड़ा सा हायर डिफिकल्टी का बुक है, ठीक है। इसमें भी लाइक पैसेज, मतलब इसमें भी डिवीजन होता है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। तो ये बुक भी आप जा सकते हो, इसमें लेवल 1 और लेवल 2 कर लेना, लेवल 3 इज समथिंग वेरी डिफरेंट और वेरी हार्ड ऑल्सो, तो वो आई डोंट थिंक ज्यादा रेलिवेंट है क्लैट के लिए, बट ये दोनों बुक को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो फॉर लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। अब दी लास्ट एंड दी अल्टीमेट मास्टर स्ट्रोक हर एक क्लैट एस्पिरेंट का, दैट इज QT, ठीक है। अब देखो, मैथ्स कोई कितना भी बोल ले कि सिर्फ 12 मार्क्स का आता है, मैथ्स छोड़ के भी क्लैट निकल जाता है, बेटा मैथ्स छोड़ के क्लैट कभी नहीं निकलता है, ठीक है। जितने भी लोग ये सोचते थे कि मैथ्स छोड़ के क्लैट निकल जाता है, उनको क्लैट 2026 में आंसर मिल गया, ठीक है। बिकॉज पहली बात तो क्लैट एक सेक्शन में हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, ठीक है। क्लैट में 5 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, CA, करंट अफेयर्स, ठीक है, लीगल एंड CR एंड मैथ्स, ठीक है। अब द ब्यूटी अबाउट क्लैट इज कि 4 सेक्शन आपको नॉर्मली मिलेंगे, एक सेक्शन में हर बार क्लैट गेम खेलता है, चाहे वो GK में गेम खेलेगा, या वो लीगल में गेम खेलेगा, या वो CR में गेम खेलेगा, या वो मैथ्स में गेम खेलेगा। लास्ट ईयर क्लैट CR में गेम खेला था, उसने पूरा CR को हटा के AR दे दिया था। अब एक ऐसे एग्जाम में जहां पर आपको पता है कि कुछ ना कुछ कंसोर्शियम करेगा ही, आपका एक सेक्शन खराब जाएगा ही 5 में से, उसमें अगर आप ये प्री कंसीव्ड लेके चल रहे हो कि आप मैथ्स को टच नहीं करोगे, आप मैथ्स को छुओगे भी नहीं, आप मैथ्स को बनाओगे भी नहीं, तो मतलब जो पूरे बच्चे 120 क्वेश्चन से NLU में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आप सिर्फ 108 क्वेश्चन से NLU में पहुंचने की कोशिश करो, आप पहले ही उनसे 12 मार्क्स पीछे हो गए। और इन केस अगर आपका, इन केस क्या होगा ही, कोई एक सेक्शन बहुत अजीब आता ही है क्लैट में, ठीक है, तो मान लो अगर कोई एक सेक्शन अजीब आ गया, ठीक है, मान लो लीगल अजीब आ गया, तो क्या आपको लगता है आप इतने धुरंधर हो कि आप इंग्लिश, CA और CR में इतना अच्छा स्कोर करोगे कि आप पहुंच जाओगे टॉप 5? एब्सोल्युटली नहीं, आप पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, बिकॉज 24 मार्क्स का इंग्लिश आता है, 30 मार्क्स का लीगल आता, मतलब CA आता है, मान लो मैक्सिमम, ठीक है। 30 + 24 दैट वुड बी अगेन 54, ठीक है। 54 और 20 मान लो, 100 में सब में 100% ले आओगे क्या भाई, ठीक है। 54 एंड 20 दैट वुड बी 74,
74 मार्क्स में कौन सा एनएलयू मिल रहा है तुम्हें? कोई नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर तुम जनरल हो तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा भाई 74 मार्क्स में। ठीक है, मतलब बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोल के भगा देगा कंसोर्शियम भी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक ऐसा एग्जाम जिसमें थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, वहां पर आप एक सेक्शन को पूरा छोड़ के जा रहे हो तो आप बेवकूफ हो। ठीक है, एक वर्ड में बोल रहा हूं, नहीं होगा सिलेक्शन। आपको कोई कितना ही बोल ले कि बिना मैथ्स के सिलेक्शन हो जाता है, ये हो जाता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, मेरा ऐसा इंसान जो कि पूरा जिंदगी भर मैथ्स का हेटर रहा है, ठीक है, उसने भी आखिरी में झक मार के मैथ्स पढ़ा है और पेपर में उस दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में 11 मार्क्स आउट ऑफ 12 मार्क्स लाया हूं, तभी मैं एचएनएलयू जा रहा हूं। ठीक है, साफ बात है। बिकॉज अगर मैं उस दिन मैथ्स छोड़ के आ जाता भाई, 11 मार्क्स नीचे आता, जस्ट 11 मार्क्स खत्म होने के बाद तो कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो मैथ्स इज एन अनफेयर एडवांटेज बिकॉज मैथ्स इज समथिंग जो कि बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, और जो कम बच्चे अपना विल पावर रख के पढ़ लेते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है। दैट इज द थिंग। अब आपको मैथ्स पढ़ना कैसे है ये बताता हूं मैं। देखो, मैथ्स पहली बात, आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि आरएस अग्रवाल का ये बुक ले लो, आर डी शर्मा का ये बुक ले लो, यहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो। मैथ्स इज नॉट समथिंग जो कि आप बुक से पढ़ सकते हो। आपको एक अच्छे लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। आप प्रैक्टिस के लिए बुक्स रेफर कर सकते हो, डेफिनेटली आई एम सेइंग यू ऑन दैट। बट आपको मैथ्स के लिए प्लीज डोंट रेफर एनी बुक फॉर कंसेप्ट। आप डू रेफर टू कंसेप्ट लेक्चर्स, चाहे आप कोई भी कोचिंग के हो। ठीक है, आप उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कुछ बुक्स रेफर कर सकते हो, जैसे आर एस अग्रवाल वगैरह ही मैथ्स का भी आता है, तो आप वो सब रेफर कर सकते हो। या फिर बेटर तरीका फॉर प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स वुड बी कि आप पास्ट ईयर के क्लैट के पेपर्स उठाओ 5 साल के, उसको सॉल्व करना चालू करो। आप पिछले साल के मॉक्स उठाओ, उसको सॉल्व करना चालू करो। किसी दीदी भैया से ले लो भाई, कोई अगर जान पहचान में होगा तो। ठीक है, टेलीग्राम में मॉक्स मिलते रहते हैं, उसके मैथ्स सॉल्व करो। ठीक है, बिकॉज मैथ्स इज समथिंग विच टेक्स टाइम एंड विच टेक्स योर विल पावर ऑल्सो। ठीक है, अगर एक बच्चा है जो कि बहुत ज्यादा ऐसे एकदम कि हर एक चीज में डिमोटिवेट हो जाता है, एकदम एक क्वेश्चन नहीं बनता तो पेपर एग्जामिनेशन ही छोड़ देता है, तो वैसे हो तो फिर आपसे नहीं होने वाला ये सब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको साफ शुद्ध शब्दों में बता रहा हूं। और जो भी ऐसा बच्चा है जो अभी तक सोच के चल रहा था कि बिना मैथ्स के पेपर निकल जाएगा, बेटा 7 खून माफ है, लेकिन इतनी बड़ी गलती मत करना। ठीक है, नहीं निकलेगा पेपर, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ठीक है, और होते होंगे कोई 1-2 ईद के चांद जो कि निकाल लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग तो नहीं निकाल पाते। ठीक है, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। तो प्लीज 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 मैथ्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यार दैट वाज इट फॉर दी ऑल सेक्शंस। ठीक है, अब अगेन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको ये सारे सेक्शंस और इसमें भी ये बुक्स में खर्चा नहीं करना है, ठीक है, तब आप मेरे को डीएम कर लो, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, आपको ये सारे जीके मैटर्स के रिसोर्सेज मिल जाएंगे, प्लस वी आर वर्किंग ऑन अ बैच। ठीक है, जो कि बहुत अफोर्डेबल होगा, जो कि लाइक इट इज मेड फॉर एवरी क्लैट एस्पिरेंट एंड इट इज नॉट मेड फॉर एनी कमर्शियल मोटिव। ठीक है, मैं क्या ही कमाऊंगा यार, जिस इंडस्ट्री में लोग 40,000 50,000 के बैचेस बेच रहे हैं, उसमें मैं को 3,000 में बैच बेच के क्या ही कमा लूंगा। लेकिन फिर भी इट इज जस्ट फॉर हेल्पिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बिकॉज मैं भी एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लाइक यू ऑल गाइस। ठीक है, और मुझे भी समझ में आता है कि ये जो इतना खतरनाक एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है इंडस्ट्री में, कि 40,000 के बैचेस बेचे जा रहे हैं, 50,000 के बैचेस बेचे जा रहे हैं, 30,000 के बैचेस बेचे जा रहे हैं, उसको एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी आर कमिंग अप विद समथिंग। सो फॉर दैट डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड मैसेज मी। ठीक है, आपको उस बैच लेने के बाद ये सब कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये इंग्लिश वाला थोड़ा चीज का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सो यार दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड ये रिसोर्सेज मैं आपको लास्टली एक चीज बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप यही रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज होगा। ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। Yeah, this is Dipanshu Patel, founder of Clat Matters, signing out.